इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं ट्रकिया के बारे में। ट्रकिया इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन है। लैरिंग्स के बारे में और फेरिंग्स के बारे में और नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा। तो ये जो ट्रकिया है वो लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन है। एंड इट इज़ अ होलो कार्टिलेजिनस ट्यूब है। होलो मीन्स अंदर से होल है। कार्टिलेजिनस मीन्स कार्टिलेज से, कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट्स लैरिंग्स टू द लंग्स। लैरिंग्स को लंग्स से कनेक्ट करने वाली जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लैरिंग्स है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे राइट लंग और ये लेफ़्ट लंग है। तो लैरिंग्स को लंग्स से कनेक्ट करने वाले ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज रिंग से बने हैं और हॉलो है, अंदर अंदर से जो हवा के जाने के लिए जो रास्ता है या स्पेस है। तो ऐसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको ट्रकिया कहते हैं, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। सो इट बिगिंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के बॉटम से, ये यहाँ पे लैरिंग्स है, लैरिंग्स की बॉटम से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स एट द करीना where the trachea divides into right bronchus and left bronchus. right bronchus और left bronchus में जब ये जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस, तो यहाँ पे इस जंक्शन को करीना कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रकिया। ये है ट्रकिया। ओके, सो ट्रकिया विंड पाइप कहते हैं। लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन है, कार्टिलेजिनस ट्यूब है और लैरिंग्स के बॉटम से स्टार्ट हो रहा है और करीना तक वो एक्सटेंड कर रहा है, जहाँ पे ट्रकिया राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। तो ट्रकिया इज़ अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसका लेंथ है 10 से 11 सेंटीमीटर। एंड इसके एक इनर डायमीटर है, इसके अंदर की जो व्यास है वो लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर के हैं। इट इज सिचुएटेड विद इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के अंदर है, वक्षीय गुहिका के अंदर है, चेस्ट कैविटी के अंदर से पास हो रहा है और एंटीरियर टू द ईसोफेगस, ईसोफेगस के सामने से। तो इस ट्रकिया के पीछे जो स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो ईसोफेगस, जो फूड पाइप कहते हैं, वो ट्रकिया के पीछे से जाते हैं। तो ये ट्रकिया ईसोफेगस के सामने है, एंटीरियर में है। एंड इट बिगिंस एट द लेवल ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा के लेवल पे वो स्टार्ट हो रहा है। सर्वाइकल वर्टेब्रा, सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा C6 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा। सो सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा के बाद सेवेंथ सर्वाइकल वर्टेब्रा है, फिर उसके बाद फर्स्ट थोरैसिक वर्टेब्रा है, फिर सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल तक ये एक्सटेंड हो रहा है। C6 से लेके देन C7, देन T1, T2, T3, T4 और T5 इस लेवल पे है ये ट्रकिया। एंड राइट ब्रोंकस लीड्स टू द राइट लंग। तो वहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा के लेवल पे ये दो में डिवाइड हो रहा है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट ब्रोंकस और ये लेफ्ट ब्रोंकस दो में डिवाइड हो रहा है। ये राइट ब्रोंकस ये राइट लंग में प्रवेश कर रहा है और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में प्रवेश कर रहा है। Then let's discuss the structures associated with the trachea. ट्रकिया के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऊपर नीचे आगे पीछे वगैरह क्या 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 है। सुपीरियरली लैरिंग्स है, उसके ऊपर लैरिंग्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन है, तो इसके ऊपर लैरिंग्स है। इन्फीरियरली इसके नीचे जो है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस है। एंड एंटीरियरली सामने जो है थायरॉयड ग्लैंड है और स्टर्नम भी है। और पोस्टीरियरली ईसोफेगस है, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये जो ट्रकिया है ईसोफेगस के सामने है, तो इस ट्रकिया के पीछे ईसोफेगस रहते हैं। और लैटरली
दोनों साइड में लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड के लोब्स है। राइट साइड में राइट लोब, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लोब भी है, और कुछ जो जहाँ जगह पे जो राइट साइड में और लेफ्ट लंग लेफ्ट साइड में रहते हैं। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रकिया इज सराउंडेड बाय या इज फॉर्म्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स से बने हैं, और देर आर 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक रिंग है, दूसरा है, तीसरा है, इस प्रकार से 16 से 20 16 से 20 ऐसे इस प्रकार के इनकम्प्लीट मतलब पूरे कम्प्लीटली सर्कल नहीं है। तो कुछ जगह पे वो कम्प्लीटली वो सर्कल कर नहीं रहा है, जहाँ पे इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीटली सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स है, जिससे एक एक रिंग एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। तो इस प्रकार से अरेंज्ड 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से बना हुआ है ये इसके वॉल्स। एंड कार्टिलेज रिंग्स आर अरेंज्ड वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। कार्टिलेज रिंग्स आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, मोस्टली ये पीछे इनकम्प्लीट है या पीछे वो कंप्लीट नहीं है, और वहाँ पे पीछे के जो पार्ट पे वो कार्टिलेज रिंग मौजूद नहीं है। तो इसके पीछे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ईसोफेगस फूड पाइप जो जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर वो रहता कार्टिलेज रिंग रहता तो फूड के पैसेज को इंटरप्ट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ओके राइट, सो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा था। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये ट्रकिया है। ओके, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन ट्रकिया, और ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस है। तो इसका जो एक क्रॉस सेक्शन दिखा है यहाँ पे, ये जो सी शेप्ड जो रिंग दिख रहा है ये कार्टिलेज रिंग है, और ये पीछे जो दिख रहा है ये ईसोफेगस है, और इसके पीछे जो है यहाँ पे रिंग नहीं दिख रहा है। So hyaline cartilage rings provide a strong yet flexible structure that maintains an open airway. ये हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स है, सी शेप्ड रिंग्स, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत वॉल बना रहे हैं और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ट्रकिया को, और हमेशा ये इस एयरवे को खुला रखने में ये कार्टिलेज रिंग्स मदद कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स इन रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक के ऊपर एक अरेंज्ड जो रिंग्स को आपस में कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ भी है, और इनवॉलंटरी मसल्स भी इनके वॉल्स पे मौजूद है। एंड ट्रकिया इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू। इस ट्रकिया के वॉल्स पे 4 लेयर ऑफ टिश्यूज़ मौजूद है, एक म्यूकोसा से उसके नीचे सब म्यूकोसा, फिर कार्टिलेज रिंग्स जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और एडवेंटिशिया है। तो इनर मोस्ट लेयर जो ट्रकिया के हैं वो म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा सबसे अंदर की जो लेयर है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ट्रकिया और उसके पीछे ये जो है इसोफेगस दिखाया है। तो इस ट्रकिया के एक सेक्शन दिखाया है। तो यहाँ पे सबसे अंदर की जो लेयर है इसको म्यूकोसा कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो है दिस इज सब म्यूकोसा, और ये जो है ये है कार्टिलेज रिंग के जो लेयर, और सबसे बाहर के ये जो लेयर है ये एडवेंटिशिया है, फाइब्रस टिश्यू लेयर है। तो इस प्रकार से 4 लेयर ऑफ टिश्यूज़ इनके वॉल्स पे पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे अंदर की जो लेयर म्यूकोसा, ये म्यूकोसा है, और उसके बाद ये जो है सब म्यूकोसा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद ये सॉरी कार्टिलेज रिंग्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्टिलेज रिंग, और सबसे बाहर की जो लेयर है ये एडवेंटिशिया है। तो इस प्रकार के 4 लेयर से बने हैं। म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। म्यूकोसा की जो लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग वो म्यूकोसा है, और म्यूकोसा में सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम पाए जाते हैं। सीलिएटेड मतलब उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और कॉलम लाइक एपिथेलियम रहते हैं, कॉलम लाइक सेल्स। कॉलम मीन्स लंबे लंबे सेल्स, और उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको सीलिया कहते हैं। इस प्रकार के जो एपिथेलियम है, तो उसके बीच में म्यूकस सेक्रेटिंग गोबलेट सेल्स भी है, स्पेशलाइज्ड कॉलमनार सेल्स जिनको गोबलेट सेल कहते हैं, और ये गोबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं ऑन टू द सरफेस ऑफ द म्यूकोसा। म्यूकोसा के सरफेस पे
म्यूकस एक थिक स्टिकी फ्लूइड सेक्रेट करने में मदद कर रहा है। ये गोबलेट सेल्स दे सेक्रेट थिक स्टिकी म्यूकस विच कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रकिया। ट्रकिया के अंदर की म्यूकोसा की लाइनिंग को लाइन करते हुए या उसमें मौजूद है म्यूकस, ये थिक स्टिकी फ्लूइड जो गोबलेट सेल्स द्वारा सेक्रेट किया जा रहा है। सो डीप टू द म्यूकोसा, म्यूकोसा के नीचे या उसके बिलो सब म्यूकोसा मौजूद है। एंड सब म्यूकोसा इज मेड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है और उसी में ब्लड वेसल्स, नर्वस टिश्यू वगैरह मौजूद है। एंड सराउंडिंग द सब म्यूकोसा के बाहर there is a layer of cartilage rings, C-shaped cartilage rings है which forms the supportive rings of the trachea। ट्रकिया के supportive rings है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 16 to 20 rings है। The outermost layer of the trachea है जिसको adventitia कहते हैं। Adventitia is a layer of areolar connective tissue है which attaches the trachea to the surrounding soft tissue। surrounding soft tissue के साथ ट्रकिया को अटैच करने वाले जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको एडवेंटिशिया कहते हैं। और फंक्शंस देख लेते हैं ट्रकिया के। पैसेज वे फॉर एयर, एयर की पैसेज वे है, विंड पाइप कहते हैं उसको। ट्रकिया इज अ पैसेज वे फॉर एयर जो लैरिंग से हवा को लंग्स तक पहुंचाने में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के थ्रू लंग्स तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। एंड ये सपोर्ट कर रहे हैं। और पेटेंसी मतलब खुला रखने में मदद कर रहा है, ओपन एयर में मेंटेन करने में मदद कर रहा है। सो कार्टिलेज रिंग्स है वो पेटेंसी मदद कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ओपननेस प्रोवाइड कर रहा है, हमेशा विंड पाइप को खुला रखने में मदद कर रहा है ताकि अनइंटरप्टेड पैसेज ऑफ एयर हो। इट प्रिवेंट्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रकिया इवन व्हेन द हेड इज मूव्ड। हेड एंड नेक जब मूव होते हैं तब भी ये ट्रकिया खुला ही रहते हैं ताकि हवा हमेशा की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन। जो फोर्स के साथ निश्वसन करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तब भी ये ट्रकिया सिकुड़ते नहीं हैं, वो वैसे टीस रहते हैं, खुला रहते हैं। म्यूकोसीलियरी एक्सकेलेटर मतलब किसी चीज़ को ऊपर ले जाने वाले स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है एस्केलेटर, म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर। तो जो म्यूकोसा में सीलेटेड एपिथेलियम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये सीलिया की मूवमेंट से ये म्यूकस को आगे तक थ्रोट तक लाने में मदद कर रहा है। सो सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प्स टू मूव द म्यूकस अप टुवर्ड्स द फेरिंग्स। थ्रोट तक लेके आने में मदद कर रहा है, फेरिंग्स तक लेके आने में मदद कर रहा है, इसलिए उसका एक फंक्शन है म्यूकोसीलियरी एस्केलेशन। तो यहाँ पे म्यूकस अलॉन्ग विद द फॉरेन पार्टिकल, डस्ट हो या कोई और फॉरेन पार्टिकल हो, उसको कफ आउट करने में या सॉलो करने में ये मदद कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करने में मदद कर रहा है। देन रिफ्लेक्स एक्शन भी एक फंक्शन है जहाँ पे नर्व एंडिंग्स जो ट्रकिया, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई इन सब में सिचुएटेड है, उनकी वॉल्स में मौजूद है। वो जब भी एक इरिटेंट या डस्ट पार्टिकल वहाँ पे पहुँचेंगे, इरिटेट करेंगे म्यूकोसा को, वहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट हो जाएगा एंड वो नर्व इम्पल्स इनिशिएट करेंगे। एंड वो नर्व इम्पल्स वेगस नर्व द्वारा, जो नर्व्स द्वारा रेस्पिरेटरी सेंटर में पहुँचेंगे ब्रेन के, और वहाँ पे वो स्नीजिंग या कफिंग क्रिएट करते हैं या कॉज करते हैं, जिसके थ्रू जो डस्ट पार्टिकल है या इरिटेंट है जो इरिटेट कर रहा है उसको बाहर निकालने में मदद कर रहा है। कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को एकदम से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकाला जा रहा है, उसके साथ जो ट्रैप्ड इरिटेंट है या डस्ट पार्टिकल है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो अगला फंक्शन है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर। हवा इसके थ्रू, इस ट्रकिया के थ्रू जब जाते हैं तो वहाँ गर्म तो है ही, तो वो वार्म करते हैं गर्म हवा को, और वहाँ पे जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसको वो हवा को ह्यूमिड भी, नम भी बनाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर पासिंग थ्रू द ट्रकिया। एंड आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।